हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.2 की प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक टेलीविजन गेम शो में रुपीज 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। अब एक टेलीविजन का गेम शो चल रहा है भाई, जिसमें पुरस्कार राशि क्या है, 1 लाख रुपए दे रखी है, जो कि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाएगी। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, हमारा प्रत्यक्ष अनुपात, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात। मतलब एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज घटेगी या फिर एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ेगी तो वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा, और एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए या एक के घटने से दूसरी भी घट जाए तो वो हमारा अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या है, अगर विजेताओं की संख्या 1 है, अगर एक ही हमारा गेम शो को जीतता है तो उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर 2 विजेता होते हैं तो 1 लाख रुपए क्या होगा, दोनों में बराबर बराबर हिस्से में बट जाएगी, मतलब सभी को 50-50 हजार रुपए मिल जाएंगे। अब यहां पे पूछा है अगर विजेताओं की संख्या 4 हो तो सभी को कितनी धनराशि मिलेगी। तो ऐसे ही यहां पे 5 हो, 8 हो, 10 हो या 20 हो तो किसको कितनी कितनी धनराशि मिलेगी, ये हमें ज्ञात करनी है। समझ में आ गई बात। अब यहां पे सबसे पहले देखते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास विजेताओं की संख्या 1 थी तो धनराशि ज्यादा थी। अब विजेताओं की संख्या अगर बढ़ गई तो धनराशि क्या हो गई, कम हो गई। पहले 1 लाख रुपए मिल रहे थे, अब 2 विजेता हो गए तो 50,000 मिल रहे हैं। मतलब विजेताओं की संख्या बढ़ने से धनराशि जो है हमारी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा एक व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये हमारा एक प्रतिलोम समानुपात है। तो यहां पे लिखेंगे यह एक व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, प्रतिलोम अनुपात है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है इसको हल करने का। देखो क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं x1, ये x2, ये x3, x4, x5, x6, x7 जो भी दे रखे हैं वो मान लो। यहां पे इसको मान लेते हैं हम y1, ये y2, ये y3, ये y4, y5, y6 और y7। अब भाई व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, हमारा x1 y1 बराबर होता है किसके, x2 y2 के। ये तरीका आपको हल करने के लिए यूज करना है। तो देखो यहां पे क्या है, x1 y1 हमें दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, तो इनमें से हमें एक चीज लेनी है, ये ले लो x1 y1। तो पहले भाग को हल करेंगे तो x1 y1 बराबर है, इनकी गुना कर लो x3 y3। हल करने के 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान से देखना, जो अच्छा लगे वो कर लेना। x1 का मान क्या दे रखा है 1, y1 का मान क्या दे रखा है 1 लाख, लिख दिया भाई, बराबर है x3 का मान क्या है 4 और y3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो कर लो भाई, यहां पे 4 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1 गुना में 1 लाख भाग में 4 बराबर है y3। 4 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 4 दूनी 8, 20 हो गया, यहां पे 4 पंजे 20, तो 25,000 रुपए आ गए। अगर मान लो 4 विजेता होंगे तो हमारे पास सभी को कितने रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपए मिलेंगे। आ गया समझ में किस प्रकार से हल करना है। अगले वाले को देख लो, ये हमारा क्या रहेगा x1 y1, अब x4 y4 लेंगे, बराबर है x4 y4। x1 क्या है 1 गुना में y1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 लाख, ये लिख दी। x4 क्या है हमारा 5, y4 हमें ज्ञात करना है। 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लाख भाग में 5 बराबर है y4। 5 से इसको भाग करो, 5 दूनी 10, और ये आ गया मेरे पास कितना, 20,000 रुपए। तो y4 बराबर है क्या आ गया, 20,000, ये रुपए आ गए। अगर हमारी विजेताओं की संख्या 5 होगी तो धनराशि कितनी मिलेगी, 20-20 हजार रुपए मिलेगी। एक तो तरीका है ये, इससे हम हल कर सकते हैं। दूसरा इसका साधारण तरीका एक और है,
क्या है यहां पे देखो, विजेताओं की संख्या कितनी दे रखी है 8, तो यहां पे क्या लिखेंगे, विजेताओं की संख्या कितनी है हमारी 8। कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि वो बराबर है कितनी है 1 लाख, ये लिख दी हमने, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक विजेता की धनराशि, प्रत्येक विजेता की राशि किसके बराबर हो जाएगी, जितने भी हमारी धनराशि है ना उसको हम क्या करेंगे, विजेताओं की संख्या से भाग कर देंगे। ये तरीका भी है, 8 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, यहां पे 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 40, 8 पंजे 40, 12,500 रुपए आ गए हमारे। अगर हमारी विजेताओं की संख्या 8 होगी तो सभी को 12,500 रुपए मिल जाएंगे। अब आगे 10 अगर विजेताओं की संख्या है तो उसमें हमें धनराशि कितनी मिलेगी, और 20 अगर विजेताओं की संख्या है तो कितनी धनराशि मिलेगी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। समझ में आ गया किस प्रकार से हल करना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।